नमस्ते। देखिए, कुछ सबसे कामयाब निवेशक वो होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं चलते बल्कि भीड़ के खिलाफ चलते हैं। आज हम एक ऐसे ही फंड मैनेजर आशीष सोमैया की सोच को समझने वाले हैं जो निवेश का एक बिल्कुल अलग एक कॉन्ट्रेरियन रास्ता अपनाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक टॉप फंड मैनेजर का ये पोर्टफोलियो एलोकेशन देखिए। 50% इक्विटी, 50% रियल एस्टेट। ये इंडस्ट्री की दी जाने वाली हर आम सलाह के बिल्कुल उल्टा है। तो सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? और ये चार्ट देखिए, उनके इस चौंकाने वाले पोर्टफोलियो को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। 50% इक्विटी और 50% रियल एस्टेट। इस पूरी पड़ताल का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, इस रणनीति के पीछे की सोच आखिर है क्या? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो उनके पहले मूल सिद्धांत पर आते हैं, जो इस आम धारणा को चुनौती देता है कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल है। सोमैया के अपने शब्दों में यही इस सेक्शन का पूरा सार है। ये कोई मैथ्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंसानी व्यवहार को समझने का खेल है। और ये सिर्फ कोई राय नहीं है, इसका सबूत भी है। सोचिए जरा, अर्थशास्त्र की दुनिया खुद मानती है कि साइकोलॉजी कितनी जरूरी है। पिछले 20 सालों में 2 बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज साइकोलॉजिस्ट को मिला है। ये तथ्य इस बात को और पक्का करता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। वॉरेन बफे की एक बहुत मशहूर कहावत है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। पर सोमैया कहते हैं कि इसमें सबसे जरूरी शब्द लालच या डर नहीं है, बल्कि दूसरे लोग हैं। कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन दूसरे लोगों का हिस्सा न बने। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए ना किसी स्प्रेडशीट या नंबर्स को भूल जाइए और एक रोलर कोस्टर की कल्पना कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है ये समझने का कि भावनाएं या इमोशंस एक निवेशक के बर्ताव को कैसे चलाती हैं। तो जब ये रोलर कोस्टर यानी कि बाजार ऊपर जा रहा होता है तो हर तरफ उत्साह और खुशी का माहौल होता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और फिर देखिए ये सोच कैसे पलटती है। जब सब कुछ शिखर पर होता है तो हर कोई खुद को जीनियस समझता है, लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है वही जीनियस घबराहट में बस बाहर निकलना चाहता है। और यही वो पल है जहां सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। चलिए अब अगले मिथक पर चलते हैं, जो ज्यादातर निवेशकों का सबसे बड़ा डर है, मार्केट क्रैश। अब यहां देखिए, एक ही सिचुएशन को देखने के 2 बिल्कुल अलग तरीके हो सकते हैं। पहला है डर का गणित, जो ज्यादातर लोग देखते हैं। वो सोचते हैं, अरे मेरा पोर्टफोलियो 50% गिर गया, अब तो बराबर आने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए होगा। लेकिन दूसरा नजरिया है मौके की फिजिक्स का। सोमैया ऐसे एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह देखते हैं जिसमें जबरदस्त वापसी की एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ये स्प्रिंग वाली बात काम कैसे करती है? देखिए, जब घबराहट में लोग बेचते हैं तो वो असल में मार्केट रूपी स्प्रिंग को दबा रहे होते हैं। वो कीमतों को उनकी असली कीमत से बहुत नीचे धकेल देते हैं और इस प्रोसेस में उसमें जबरदस्त एनर्जी भर जाती है। और जैसे ही डर का माहौल खत्म होता है, वही स्प्रिंग दोगुनी ताकत से वापस उछलती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मार्च 2020 जैसी भयानक घबराहट के समय असल में आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो ये मान लीजिए कि दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर इस बात पर भरोसा रखिए कि दुनिया हर मुश्किल से उभर जाती है। आपका जवाब ही आपके एक्शन को तय करेगा। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो के सबसे विवादास्पद हिस्से पर। आखिर क्यों एक टॉप फंड मैनेजर रियल एस्टेट में इतना बड़ा दांव लगा रहा है, जबकि इंडस्ट्री में अक्सर इससे बचने की सलाह दी जाती है? चलिए इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। एक युवा सैलरी वाले इंसान के लिए घर खरीदना सिर्फ एक छत नहीं है, ये लेवरेज का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। मतलब आप बैंक के पैसे का इस्तेमाल करके एक बड़ी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं, और जब उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो वो पूरा फायदा आपके छोटे से शुरुआती निवेश पर कई गुना होकर मिलता है। लेकिन रुकिए, ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं है। इसका एक बड़ा नेगेटिव पहलू भी है। एक बड़ी ईएमआई आपको एक नौकरी से बांध सकती है, जिससे करियर में कोई रिस्क लेना या अपना खुद का कुछ शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये रणनीति किसके लिए सबसे अच्छी है? एक सैलरी वाले प्रोफेशनल के लिए जिसकी लाइफ काफी हद तक स्टेबल है। घर खरीदना, ग्रोथ और एक तरह से जबरदस्ती की बचत का एक शानदार तरीका हो सकता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए जिसकी जिंदगी पहले से ही एक बड़े रिस्क से भरी है, उसे शायद पैसे को लिक्विड और फ्लेक्सिबल रखने की ज्यादा जरूरत है। तो इन सभी बातों से हम सीखते क्या हैं? निवेश में असली बढ़त, या जिसे एज कहते हैं, वो आखिर आती कहां से है? असली बढ़त किसी सीक्रेट फॉर्मूले या मुश्किल एनालिसिस में नहीं है,
ये बस अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखने में है। ये साइकोलॉजी है, मैथ्स नहीं। और हम फिर से इसी मेन आइडिया पर वापस आ जाते हैं। आपका लक्ष्य उन दूसरे लोगों की तरह काम करना नहीं है। जब वो डर में बेच रहे हों तो आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, और जब वो लालच में खरीद रहे हों तो आपको सावधान रहना चाहिए। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगली बार जब मार्केट में घबराहट फैलेगी तो खुद से पूछिए, दूसरे लोग तो डर से काम करेंगे, वो बेच रहे होंगे, ऐसे में मेरा असली काम क्या होना चाहिए?